सबको सुलभ है नाम, अत्यंत सरल है नाम। इसलिए नाम से रूप का प्राकट्य, नाम से लीला का प्राकट्य, नाम से धाम का प्राकट्य। आप धरती के किसी कोने में रहते हो, यदि अनन्य भाव से आप नाम का आश्रय लिए हुए हैं तो आप जहां रहते हैं वहीं अयोध्या वृंदावन चित्रकूट प्रकट हो जाएगा। परम भक्तिमती श्री रुक्मिणी बाई थी, शेठ जी भाई जी का सत्संग जिन्हें प्राप्त था। भागलपुर में कीर्तन हो रहा था, जिस कमरे में वो भजन कर रही थी उसी कमरे में यमुना जी प्रकट हो गई। सदगुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने जामनगर में जिस कमरे में भजन कर रहे थे उस कमरे में गंगा जी को प्रकट कर दिया। आज भी गंगा जी वहां है। गिरधर जी, वृंदावन के बारे में ये पक्का है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन के ठाकुर वृंदावन को छोड़कर एक पग आगे नहीं बढ़ाते हैं। द्वारिका कौन गए? बोले वो दूसरे गए द्वारिका, वो वृंदावन वाले तो वृंदावन में ही है। ऐसा केवल हमारे वृंदावन में नहीं है महाराज जी। अयोध्या वाले कहते हैं बाल भाव के उपासक की सरकार तो अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में। अब ये सदा का अर्थ क्या है भाई? और कहीं की, मिथिला की, बक्सर की और किष्किंधा और लंका तक की यात्रा करेंगे तो सदा शब्द तो नहीं रहेगा। उनके रामलला 5 साल से बड़े होते ही नहीं, तो 5 साल से बड़े नहीं होते तो कहां जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, वहीं खेलेंगे। बक्सर वाले भी दावा करते होंगे कि सरकार गुरु स्थान छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं। अब मिथिला वाले तो कहते ही हैं पहुना अब मिथिले में रहुना, और पहुना वहीं रह गए। श्री हर्षण कुंज सरकार के ठाकुर जी का तो नाम है श्री सिद्धि सदन बिहारिणी बिहारी जू। इसका मतलब है लक्ष्मी निधि की पत्नी जो सिद्धि महारानी हैं, ये किशोरी जी की भाभी और राम जी की सरहज